क्या कौन से विषय में आज सीखने वाले हम लोग? हाँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा याद रखना। Praise the Lord. हम लोग निकालेंगे इफिसियों का किताब 6 अध्याय। इफिसियों का किताब 6 अध्याय 10, 11, 12 पढ़ेंगे। इफिसियंस 6, 10, 11, 12। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये जो वचन है इसमें क्या लिखा है? इसके लिए क्या करना है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड। हमको शैतान के सामने खड़े रहने के लिए हमको पहला बलवान बनना है। बलवान कैसा बनना है? जैसा मैंने बताया था कि पर्सनल प्रेयर, वचन, ग्रुप प्रेयर, फैमिली प्रेयर, ये सब करने से हम क्या होते हैं? बलवान बनते। उपवास करने से बलवान बनते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारे चीज से हम लोग क्या बनते हैं? बलवान बनते हैं। क्योंकि शैतान के सामने हमको क्या करना है? खड़ा रहना है। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस मतलब हम लोग सब कौन है? हमारे पास मांस है और अंदर क्या है? खून है। प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक इंसान के अंदर क्या है? शरीर में हड्डी के साथ मांस और खून है। तो हमारा युद्ध जो है, ऐसा नहीं लिखा है इंसानों से नहीं कर लहू और मांस से नहीं है। वो भले हाथी हो सकता है या कोई भी जानवर हो सकता है, उसके साथ हमारा लड़ाई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ, अंधकार की ताकतों के साथ, प्रधानों के साथ। शैतान में भी प्रधान है, दूत लोग है, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा लड़ाई किसके साथ है? इन लोगों के साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं ये पूरा धरती और आकाश किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। बात सही है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो लोग बोलते हैं शैतान इधर काम ही नहीं कर सकता। फिर हमारा लड़ाई किसके साथ है? शैतान भी इधर काम करता है और प्रभु भी इधर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए वचन ऐसा बोलता है हमारा लड़ाई जो है लहू और मांस के साथ नहीं है। लेकिन हम किसके साथ लड़ते हैं? हमेशा लहू और मांस के साथ ही लड़ते। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी अंधकार की ताकत के साथ नहीं लड़ते। हमारा लड़ाई लहू और मांस के साथ ही है। ये आदमी ने कुछ बोल दिया, इसको ही हम पकड़ के मारेंगे, यही मेरा दुश्मन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बिशप ऐसा बोलते थे एक बार फास्टिंग प्रेयर में, बोला तुम लोग को लगता है तुम्हारा बाजू में रहने वाला गणपत तुम्हारा दुश्मन है। बोलते भाई गणपत दुश्मन नहीं तुम्हारा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। गणपत तो बेचारा अच्छा आदमी है। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग सोचते गणपति हमारा दुश्मन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो गणपति दुश्मन नहीं है, शैतान हमारा दुश्मन है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग इस चीज को हम लोग जानेंगे कि ये शैतान के साथ हम लोग लड़े कैसा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये लड़ाई करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो यीशु ने क्या कहा वो भी हम एक बार पढ़ लेंगे, फिर बाद में हम लोग आगे जाएंगे। मत्ती का किताब 12वां अध्याय 29 वचन को पढ़ेंगे हम। मत्ती का किताब 12वां अध्याय 29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में बस है। बस बस, खाली हमको वही पढ़ना है। 29 पढ़ो फिर से। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध न ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। हाँ, जब तक उस बलवंत को बांधेगा नहीं। अगर हम किसी के घर को लूटने को जा रहे हैं तो पहला क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर का घर को, बलवंत को बांधना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मतलब उसका घर में कोई तो एक बलवान आदमी रहेगा ना। हम बोलेंगे अरे ये इसके अंदर, ये घर के अंदर ये बैठा है, तो हम कैसे जाके तो चोरी कर सकते हैं, या फिर उस घर को हम पूरी तरीके से लूट के जा सकते हैं। तो पहला हमको उस व्यक्ति को क्या करना है, बांध देंगे, तब जाके हम उसके घर को लूट सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये पूरे संसार में जो है बलवंत काम करता है ना। एक बलवंत स्पिरिट है, बलवंत आत्मा है, वो क्या कर रहा है, पूरे जगत के लोगों को अपने अंडर में करके रखा है, और वो उसका बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता है। देखभाल मतलब कैसा देखभाल करता है, खाना पानी देके नहीं, उसका शौक पूरा करके। प्रेज द लॉर्ड। शैतान क्या करता है, जरूरत का चीज नहीं देता है, तुम्हारा शौक पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु को पसंद नहीं है वो सारा चीज आपको देकर वो आपको पाल के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी उसके पास से क्या करना है, हमको उसको चुरा के लेकर आना है और उनको सिखाना है कि प्रभु का वचन क्या है। तो पहला क्या करना पड़ेगा, उसको बांधना पड़ेगा। तो यही चीज हम लोग थोड़ी देर पहले इफिसियों की किताब में हमने पढ़ा कि सारे बलवंतों को हमको क्या करना है, उनके साथ हमको लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बड़े बड़े हकीम, इतने सारे स्पिरिट्स है। हाँ, कौन सा स्पिरिट्स है, अधिकारी और इस संसार के अंधकार के हकीम और उस दुष्ट आत्मा की और उस दुष्ट की आत्मा की सेना, मतलब सेना भी, सेना है, अंधकार की ताकत है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करके रखे। हाँ, इसके लिए हम देखते हैं धर्म की लड़ाइयाँ होती है, मेरा धर्म बड़ा, हाँ, मेरा बड़ा, ऐसा करके कौन लड़ाता है, ये अंधकार की ताकत जो है ये एक व्यक्ति को यूज करता है, यूज करके क्या करता है, बीच में लड़ाई फैला देता है। और ये लड़ाई में मरता कौन है, इंसान लोग मरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इंसान मरता है तो ये बड़ा खुशी मनाता है, बोलते मारो एक दूसरे को, मार के काट के मरो धर्म के नाम पर। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारे चीज को अगर रोकना है तो कौन रोक सकता है, जिसके पास अधिकार है ना। हम क्या ऐसे ही जाके लड़ सकते हैं क्या किसी अंधकार के पास, हम नहीं लड़ सकते। हमको अधिकार चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग उत्पत्ति का किताब निकालेंगे, पहला अध्याय,
उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमको पहला क्या दिया था। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और आदम और हवा को आशीष दी। हाँ और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ हाँ और उसको अपने वश में कर लो। हाँ, फूलो फलो और क्या करो, पृथ्वी में फैल जाओ और उसको क्या करो, अपने वश में कर लो। ये परमेश्वर का इच्छा था कि इंसान क्या करे, ये पूरे पृथ्वी को अपने वश में रखे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये पूरे पृथ्वी को परमेश्वर ने जब आदम और हवा के हाथ में दिया तो शैतान उधर खड़ा रह के देख रहा है ना। शैतान देख रहा है, अरे इनके हाथ में दे रहा है, मतलब अभी मैं भी इनके अंडर में हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यशायाह का किताब निकालेंगे, यशायाह का किताब निकालेंगे, 14 अध्याय को निकालेंगे, 12 वचन को पढ़ेंगे। चौदह का 12। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मिला? जिसको मिला वो पढ़े। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ, तू जो जाति जाति को हरा देता है था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ये शैतान के बारे में लिखा है कि शैतान जो है इस धरती पर गिराया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु वो ये ऐसा ऐसा देखता है और बोलता है तू तो धरती पर गिर गया, तेरे को तो परमेश्वर ने फेंक दिया है। तो वो इस धरती पर क्या है, ऑलरेडी इस धरती पर था उसका। वो अभी हम लोग ने इफिसियन की किताब में जो जो पढ़े थे ना, वो सारे लोग ऑलरेडी किधर है, धरती पर है। इसके बीच में परमेश्वर क्या कर रहा है, आदम और हवा को बना रहा है। ये लोग बोलते अरे उधर से तो फेंक दिया है ना, अभी इधर भी क्या कर रहा है, एक इंसान को बना दिया, बना के उसको बोलता है ये पृथ्वी पूरा मैं तेरे हाथ में देता हूं। मतलब फिर हम लोग किधर जाके रहे, हम लोग किधर जाके रहेंगे। तो जैसे ही शैतान ने देखा कि इनके हाथ में दे दिया है, अभी ये क्या करेगा, मेरे को लात मारेगा रोज। इसके लिए शैतान उसके पास आया, आदम और हवा के पास इसके लिए आया कि उसके पास जो अधिकार है वो पहले से ही मैं क्या करूं, छीन लूं और इसको गुलाम बना के रख दूं। हमको लगता है शैतान पता नहीं क्यों आया कर है ना, आदम और हवा को बहकाया, उसको पाप करने को लगाया, मतलब आज्ञा नहीं मानने को लगाया। क्यों किया सब, क्योंकि उसको वो अधिकार चाहिए था। आदम और हवा के पास जो अधिकार है वो अधिकार इसको अपने पास चाहिए था, ताकि आदम और हवा को ये अधिकार कर सके। वही हुआ ना, आदम और हवा को बोला ये फल खा तू, तो वो लोगों ने क्या कर लिया, खा लिया। तो किसके अंडर में आ गए, हाँ, जिसका तुम सुनोगे तुम उसके अंडर में आ जाओगे। तुम अगर शैतान की सुनोगे तो ऑटोमेटिकली तुम किसके दास बन गए, शैतान के दास बन गए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए पहला बच्चा कैन और आबेल आपस में लड़े और आबेल को कैन ने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। कौन सिखाया उनको मर्डर, पहला इंसान धरती पर। इसके पहले कभी मर्डर नहीं देखे उसने, इसके पहले कभी खून नहीं किया। इसको बताया कौन, इसको खून कर दे। शैतान बोलता है आदम और हवा मेरे अंडर हो गए, है ना। अभी परमेश्वर बोलता है कि आबेल के द्वारा, आबेल का उसने क्या किया, अर्पण को
स्वीकार किया परमेश्वर ने, तो शैतान को मालूम पड़ा इसका अर्पण को क्या कर दिया परमेश्वर ने, स्वीकार किया है, मतलब इसको इस धरती पर नहीं रहने देने का। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको मारेगा कौन? उसका ही भाई। प्रेज द लॉर्ड। अभी उसका भाई कैसा मारा? रोज उसको जाके शैतान बोलता होगा, देख तेरा अर्पण परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, जब तक ये रहेगा ना तेरे साथ तब तक तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या करने का फिर? उड़ा दे इसको। हाँ, आज ऐसे करते हैं ना, देखता है ये मेरे से बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, फटाफट जादू टोने वाले के पास जाते हैं, भाई उसका भी धंधा बहुत हो रहा है, हाँ, कैसे भी उसका धंधा बंद कर और हमारा धंधा होने के लिए कुछ तो भी कर। उसके ऊपर जादू कर दिया, वो बेचारा खाना पानी नहीं खा रहा है या फिर रास्ता रास्ता में घूम रहा है, धंधे पे ध्यान नहीं, हाँ, फिर इसका धंधा चलने लगता है, ये फिर खुश हो जाता है, हाँ अभी मेरा धंधा। ये सब किधर से आया? शैतान क्या करता है, आपस में लड़ाता है और उसको वो देखता है कौन कौन व्यक्ति परमेश्वर के करीब है ना, उसको सब हटाते रहता हो, इसको हटाओ, इसको। किसके जरिए? इंसान के जरिए ही ये काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जो कोई जो व्यक्ति उसका सुनता है उसको वो क्या करता है? बहुत पैसा देता है। अगर आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ के देखोगे ना, केन का जो वंशावली है वो लोग बिजनेसमैन बन गए, बिजनेसमैन बन गए, बड़े बड़े बंगले बना दिया। अब्राहम तक बंगला नहीं बनाया, अब्राहम भी तंबू में रहता था, लेकिन केन जो है उसने ऐसा लिखा है कि उसने बड़ा नगर बनाई। नगर बनाया मतलब उस टाइम पे कैसा रहता था, एक ऐसा अभी चौल बोलते हैं ना, वैसा उस टाइम पे बड़ा सा एक जगह को गोल ऐसा कंपाउंड बांध देते थे और उसके अंदर वो लोग रहते, और एक फाटक रहता था, एक दरवाजा डाल के एक ही एंट्री गेट रहता था। वैसा उसने एक नगर बनाया और पक्के मकान में रहते थे वो लोग, तंबू में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उनके वंशावली ऐसा हुआ करता था। तो वो सारे लोग जो है अभी केन के जितने भी वंशज जो है वो लोग कैसे रहेंगे? खूनी का बेटा खूनी क्योंकि उसके खून में क्या आ गया? मर्डर आ गया। अभी वो बिंदास मर्डर करेगा सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी परमेश्वर देख रहा है ये लगातार क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और पाप फैला रहा है, ये कर वो कर वो कर। फिर प्रभु ने क्या किया? जल प्रलय भेजकर सबको मिटाया, बोला फिर से मैं नया बनाऊंगा। नया बना तो इनके अंदर भी वही भूसा भरा हुआ था। नोआ के जो लोग थे उनके अंदर भी वही, फिर भी वही, उनके संतान भी वैसे ही हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? ये लोग शैतान से लड़ नहीं रहे, वचन ऐसा लिखा है ना, ज्ञान नहीं होने के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। तो परमेश्वर का ज्ञान इनके पास नहीं है। दिया तो भी शैतान आके क्या करता, वो निकाल देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी यहां पर बैठे इनको परमेश्वर का ज्ञान है, इसके लिए आते हैं चर्च में। चिल्ला चिल्ला के ज्ञान दो फिर भी नहीं आते चर्च में। बारिश आ गया तो बोलते बारिश आ गया, ठंडी लग गया तो बोलते ठंडी आ गई, धूप आ गया तो बोलते बहुत धूप है, इतना कड़ी धूप में कैसा आए? फिर तुम कौन से मौसम में आओगे भाई चर्च में? प्रेज द लॉर्ड। ठंडी के मौसम में तो एकदम कड़क ठंडी रहती है ना, सवेरे के टाइम पे बोलते बहुत ठंडी है, बारिश में बोलते भीग जाएंगे, धूप में बोलते पसीना निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इनको क्या नहीं है? ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं होने के कारण ये लोग शैतान की सुनते। शैतान बोलते देख बारिश हो रहा है, बोलते हाँ बराबर बारिश हो रहा है। आप है ना सवेरे उठो और अपने मन से ऐसा बोलो आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, आप जाओगे ही नहीं काम पे उस दिन। क्यों? क्योंकि सवेरे आपने क्या कर लिया, अपने मन को बोल दिया है और उसने पूरे शरीर को मैसेज भेज दिया है।
आज ये काम पे नहीं जाएगा। एक बार मैसेज सेंड हो गया ना फिर वो वही काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुमने सवेरे उठ के ये मैसेज दिया ना, मेरा तबीयत खराब है लेकिन मैं फिर भी आज काम पे जाऊंगा, तो तुम्हारा शरीर कितना भी लड़ाई करेगा, बोलेगा नहीं अरे बहुत तकलीफ, नहीं फिर भी तुम्हारा मन नहीं नहीं, एक तरफ से बोलेगा नहीं मेरे को जाना ही, क्योंकि मैसेज सेंड हो गया है। तुम रात को सोने के टाइम बोल के सो जाओ, कल सवेरे मेरे को कैसे भी हालत में चर्च में जाना है, तुम उठ के जाओगे। तुम बोलोगे कल का मौसम देखते हैं, नींद खुलता है क्या नहीं देखते, तो फिर खत्म। शैतान बोलेगा ये अपना दोस्त है, ये आधा आधा सोच रहा है ये सोच रहा जाओ क्या नहीं जाओ क्या नहीं, तो मैं इसको बोलूंगा मत जा, तो फिर बोलेगा ठीक है नहीं जाता हूं। केन भी वही काम किया ना, बोला इसका परमेश्वर ने इसको स्वीकार किया, प्रभु ने भी आके उससे बात किया, अरे अगली बार तू अच्छा देगा, अच्छा अर्पण देगा, तेरा लेगा ना भाई। प्रभु का सुना क्या, शैतान आके बोला देख ये रहेगा ना तो इसका ही प्रभु सुनेगा, तेरा नहीं सुनेगा, ठीक है इसको मार दे, मार दिया। हम लोग सबसे ज्यादा किसका सुनते हैं, शैतान को ही सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी परमेश्वर ने क्या प्लान किया, बोला जितने भी लोग मेरे वचन को ग्रहण करते उन सब लोगों को मैं आदम का वो अधिकार क्या करूंगा, दे दूंगा। ये लोग सब शैतान को अभी मारेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मत्ती का किताब 28वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 28वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु क्या बोलता है, सारा पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको, मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आदम ने जो अधिकार खो दिया, यीशु बोलता है वो अधिकार अभी मेरे पास है, इसके लिए तुम जाओ, अभी तुम जाके लोगों को सिखाओ। भाई अधिकार रिटर्न हो गया हमारे पास, अधिकार क्या आ गया हमारे पास, वापस आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये मत्ती में ऐसा लिखा है, अगर आप दूसरे किताब में अगर पढ़ के देखोगे, लूका या फिर योहान में, तो उसमें ऐसा लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ जाकर शैतान को भगाओ, बीमारों को निकालो। प्रेज द लॉर्ड। मतलब अभी वो अधिकार आदम ने जो अधिकार खो दिया, वो मैंने क्या कर लिया है, रिटर्न ले लिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, तुमको दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी तुम जाओ, एक आदम और हवा को उसने फेंका दिया, अभी तुम जाओ, तुम जाकर शैतान को निकालो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह ने हमको क्या कर दिया, अधिकार रिटर्न लेके आके दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास तलवार है लेकिन चलाने को नहीं आता है, बंदूक है लेकिन चलाने को नहीं आता है। हाँ, किसी किसी के पास बोलते हैं ना गाड़ी है हमारे पास लेकिन चलाने को नहीं आता है। वैसी हालत हो गई है अभी बिलीवर लोगों का, अधिकार है लेकिन मालूम नहीं कैसे इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोला मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम जाओ जाके बीमारों को चंगा करो।
लेकिन बिलीवर क्या बोलता है? मैं बीमार हूं। Praise the Lord. अरे यीशु बोलते तेरे को मैं क्या बोला, क्या बोला मैं तेरे को क्या बोला? तू जाके बीमार को निकाल, और तू बोलते मैं खुद ही बीमार हूं। प्रभु मैं खुद बीमार हूं, मैं कैसे जगह निकालूं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बोलने के लिए कैसा बोलते हैं? अधिकार है मेरे पास। अरे तेरा अधिकार को लेके जाके मट्टी में गाड़ के रख। तो अपने लिए यूज नहीं करता, दूसरे के लिए क्या यूज करेगा? प्रेज द लॉर्ड। अरे अधिकार है तो क्या बोलना चाहिए? मैं दूसरों को निकालने वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास तो आता है। डरना चाहिए कि नहीं? आज डॉक्टर बीमार हो गया तो बोलता है क्या? कोई डॉक्टर बोला आपको मैं बीमार हूं? शर्म आता वो लोग को बोलने को। होते वो लोग बीमार, बोलते नहीं किसको भी। क्यों? उनके गिराक बिगड़ जाएंगे। बोलेगा डॉक्टर खुद बीमार है, हमको कैसे ठीक करेगा? आज तक आपको कोई भी डॉक्टर ने नहीं बोला होगा। हॉस्पिटल बंद है, आप जाके बोलोगे डॉक्टर साहब मैं कल आया था आपके क्लिनिक में, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल बंद था। बोलेगा मैं बाहर गया था। ये नहीं बोलेगा मैं बीमार था। अगर उसने बोल दिया मैं बीमार था, दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं जाएगा। बोलेगा अरे डॉक्टर खुद बीमार रहता है, इसको दवाई क्या मालूम नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज बिलीवर लोग बिंदास बोलते हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। चर्च में क्यों नहीं आया? मैं थोड़ा बीमार था। मालूम पड़ रहा तेरा अधिकार कितना यूज कर रहा है तू। प्रेज द लॉर्ड। मतलब क्या कर लिया हमने? अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि शैतान के झूठ को हमने क्या कर लिया? मान लिया, हाँ मैं बीमार हूं। अरे भाई बीमार है तो उसको ऑपोजिट काम करना। शैतान का सामना कर तो वो भागेगा, वचन ऐसा बोलता है। शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। इधर शैतान आए तो हम भागते, ए शैतान है भागो भागो। तो किधर से तुम इस्तेमाल कर पाओगे? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज है ना खुली आंखों से दिखता है भाई कितने लोग शैतान के साथ चल रहे, कितने लोग प्रभु के साथ चल रहे, कितने लोग ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रहे, कितने लोग कबूल करके बीमार है। बहुत लोग कबूल करके ही बीमार है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आपको क्या लगता है? कोरोना के टाइम में इतने लोग मरे, ऐसे ही मरे थे क्या? थोड़ा सा छींक आया, किसी ने बोल दिया अरे तेरे को कोरोना हो गया, फिर बस ये वही सोच लिया मेरे को हो गया लगता कोरोना। अभी छींक आ रहा है, अभी सर्दी हो रहा है, अभी आपको डर लग रहा है क्या? लेकिन उस समय पर जिसको छींक आ गया, बुखार आ गया, और किसी ने बोला क्या है तेरे को बुखार, तू थोड़ा दूर रहे। मतलब अभी ये इसके हाथ पैर कांपने लग गए, हो गया मेरे को कोरोना। ऐसा हाथ पैर कांप के लोग मर गए। अरे कोरोना आया तो भी क्या हुआ? बोलने का आएगा तो आया तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा ना। अगर आप डरते नहीं थे ना तो ठीक हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। डरने के कारण वो क्या हो रहा है और हमारे अंदर एकदम दबा के काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बार हमको क्या करना है? अधिकार को इस्तेमाल करना है। भाई अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया है? मसीह लोगों को दिया है। कितने लोग ये चीज को मानते हैं? शैतान को भगाने का, बीमारी को निकालने का अधिकार किसको दिया है? सिर्फ मसीह लोग को दिया है, दूसरा किसको नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, इसमें साबित होगा कि ये अधिकार किसको किसको दिया है। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 13, 14, 15 वचन को पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 13, 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर
प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के साथ 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझे आप लोग? हाँ, कितना लोग समझे? नहीं तो मैं फिर से पढ़ाता हूँ, फिर से एक बार पढ़ो। परंतु कुछ यहूदी जो जाड़ा फूकते कुछ यहूदी जो जाड़ फूक मतलब जो जादू टोना करते थे, झाड़ा फूकी करते फिरते थे, हाँ, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। हाँ, और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे एक महायाजक का 7 बेटे थे जो और ये 7 बेटे यही धंधा करते थे। हाँ, जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हाँ, देखो अभी दुष्ट आत्मा, पौलुस क्या करता है? सब दुष्ट आत्माओं को निकालता था। तो ये झाड़ फूक करने वाले जो है, जादू टोना करने वाले, इन लोगों ने देखा अपना धंधा भी थोड़ा थोड़ा मंदी हो रहा है, तो एक काम करेंगे अपन, दुष्ट आत्मा आया ना तो बोलते थे, ए दुष्ट आत्मा, पौलुस जिस यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा ने कहा मैं तेरे को उसका कसम देता हूं। ऐसा क्या लिखा है? शपथ देता हूं। ऐसा नहीं बोला, मैं उस यीशु के नाम से नहीं बोला, या फिर उस परमेश्वर के नाम से नहीं बोला, मैं उस भगवान के नाम से मैं तेरे को कसम देता हूं, निकल जा। दुष्ट आत्मा बोला, अरे तू कौन है रे? हाँ, बहुत बात कर रहा है। बोलता पौलुस को मुझे मालूम है, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। तू कौन है? जानना पहचान, तू मेरे को भगाएगा? उसको पकड़ के ले, मार मार के कपड़े वपड़े सब फाड़ के उसको भगा दिया। मतलब अधिकार नहीं, कुछ नहीं, इधर आके मेरे को भगा रहा तू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई दुष्ट आत्मा को मालूम है कौन बिलीवर है कौन बिलीवर नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति बपटिज्म लिया है उसको अच्छी तरीके से जानता है वो, ये भगाएगा तो मेरे को जाना पड़ेगा। इसके लिए बोलता है यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानता हूं मैं। बहुत बार निकाला है हमको, उसने हमारा नाक में दम करके रखा है, लेकिन तू कौन नया आदमी आ गया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग है ना, बराबर बाइबल नहीं पढ़ते, पूरा कुछ नॉलेज नहीं है, और सही ढंग से मसीह जीवन जी भी नहीं रहे। वो लोग भी जाके बोलते ए निकल निकल निकल। उनको मारता नहीं शैतान, उनको बोलते जा चल। उन लोगों से डरता नहीं है शैतान। मतलब तू जा, पहला बराबर बाइबल वगैरह पढ़, पहला प्रेयर कर, फिर बाद में आ। तेरे से क्या मेरे को डरना है? बच्चा है तू, बोलेगा वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक सही व्यक्ति जाके जब बोलता है ना, तब शैतान पूछता है तू समय से पहले क्यों आ गया? भाई थोड़ा दिन तो मेरे को रहने देता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइंडिंग प्रेयर क्या है?
जहां पर शैतान का काम दिखता है, आज हम लोग सब बाइंडिंग कैसा कर रहे हैं मालूम है क्या? पास्टर बाइंडिंग कर रहा है, ए शैतान निकल, मैं तुझे बांधता बांधता हूं। देखा इसने, अच्छा अच्छा ऐसा करना है क्या? ये भी घर पे जाके बैठा, पता नहीं कौन सा शैतान को बांध रहा है। ए शैतान मैं तुझे बांधता हूं बांधता हूं। अरे शैतान बोलेगा, अगर मेरा नाम तो बोल, आखिर तू बांध किसको रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको बांध रहा है कि इसको बांध रहा है, कौन है? जब तुमको मालूम ही नहीं है कौन सा शैतान तुम्हारे पास काम कर रहा है, तो तुम किसको बांध रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हम जब प्रार्थना करके जब हम मांगते हैं तो हमें मालूम है कि हमको क्या जरूरत है ना? प्रभु से मांगते हैं तो हमको मालूम है आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, तो प्रभु बोलता अच्छा ये चीज क्या कर रहा है, मांग रहा है तो मैं इसे दूंगा। और आपको ये पता लगना चाहिए कि किस प्रकार का शैतान वहां पर है, बराबर आपको उसको ही बांधना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति पागल है दिमाग से और तुम उधर जाके बोलोगे ए दुष्ट आत्मा निकल, बोलेगा मैं दुष्ट आत्मा किधर है, मैं तो पागल आत्मा हूं। वो भी एक स्पिरिट है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सही पहचान नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कल मैं एक पास्टर के साथ बात कर रहा था तो मेरे को बता रहा था, बोला अब मेथोडिस्ट लोगों को लोग है ना ऐसा नीचा देखते, मेथोडिस्ट चर्च का पास, अरे ये क्या करेगा? बोलते एक मीटिंग में मैं बात करने को गया, अचानक एक दुष्ट आत्मा के हिलने लगा, तो मीटिंग शुरू ही हो रहा था, उसी टाइम आके दुष्ट आत्मा उधर काम करने लगा, हिलने डुलने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। तो बोलता ये शरीर को छोड़ और निकल। तो उसी टाइम वो निकल गया। बोलता है निकलते उसने जोर से चिल्ला यीशु ऐसा करके, जैसा उसने यीशु बोल के चिल्लाया उसके घर वाले सब उठ के खड़े हो गए। बोलता है डांस करने लगे, नाचने। बोला दुष्ट आत्मा निकल गया, यीशु बोला तो इतना क्या ये लोग खुश हो रहे? ये बोला था अरे भाई इतना क्या खुश होने की बात है? बोला नहीं, वो गूंगा था। उसके अंदर से सिर्फ दुष्ट आत्मा नहीं निकली, गूंगे की आत्मा भी निकल गई। तब जाके उसके घर वाले खुश हो रहे थे, अरे इसके अंदर से वो भी दुष्ट आत्मा निकल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी देखो दुष्ट आत्मा को समझ में नहीं आया, अरे ये मेरे को भगा रहा है कि तेरे को भगा, दोनों भाग गए। एक गूंगे की आत्मा थी उसके अंदर और एक बाहर से आया हुआ आत्मा था। जब इसने बोला निकल, तो क्या हो गया? वो दोनों को समझ में नहीं आया किसको बोल रहे, दोनों निकल गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण किया, जिस व्यक्ति ने बपटिज्म ले लिया, बपटिज्म मतलब क्या? मैं आज के बाद सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए जीऊंगा, उस व्यक्ति के पास वो अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान पहचानता है हमको, जैसा पौलुस को बोला ना मैं पौलुस को पहचानती हूं, तो वैसा शैतान क्या करता है, हमको भी पहचानता है। वो डरता है कि जब दुष्ट आत्मा आ गया ना, उधर जाओ आप, तो पहला आपको देखेगा, बोलेगा है तू आने से क्या हुआ, मैं फिर भी नहीं निकलेगा। हमारा विश्वास को क्या करता है, कम करने के लिए ऐसा बात करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहले वाले दुष्ट आत्मा है ना थोड़ा बुद्धू थे, अभी के दुष्ट आत्मा थोड़ा होशियार हो गए। हम लोग दुष्ट आत्मा निकालते ना तो हमको पता चलता है। पहले वाला दुष्ट आत्मा को बोलते थे यीशु रखते जय बोल, तो नहीं बोलता था। अभी वाला दुष्ट आत्मा बोलता है यीशु रखते जय बोल, यीशु रखते जय। और हम लोग अन्य भाषा, वो भी अन्य भाषा प्रार्थना करता है, मुझे भी अन्य भाषा आता है। सब क्या करता है, वो कॉपी करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा था, अनबिलीवर थे वो लोग। मेरा एक दोस्त ने बोला ऐसा छोटी लड़की है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो मैंने बोला मेरा दोस्त है वो निकाल देगा, तो हम लोग कभी जाए? तो मैं बोला ठीक है चलो जाते। रिक्शा चलाता था उसका वो आदमी, और उसका एकदम छोटी लड़की जैसा इमानुएल है वैसा। तो हम लोग गए उधर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। तो लड़की से मैंने बात किया, तो आंखें बाके सब टेढ़ा था उसका। प्रेयर किया हम लोग, प्रेयर करने के बाद आंखें सीधी हो गई। सब होने के बाद मैं उसको बोला तेरा नाम क्या है, तो उसने बराबर अपना नाम बताया।
तो फिर मैं बोला, उसका बाप बोला, भाई अभी ठीक हो गया मेरा लड़की। मुझे भी लगा ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद देख रहा हूं तो मुझे ऐसा मन में लग रहा था, इसको अभी तक क्या है, मतलब शैतान भी आजकल क्या करने लग गया है, ऐसा दिखाता है मैं चला गया हूं, नहीं है अभी। तो मैं बोला एक काम करो, एक गिलास पानी लेके आओ। पानी लेके आया, प्रेयर किया, बोला अभी इसको पी। मैं तो नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं पिएगा। बोला अच्छा, तो अभी तक गया नहीं मतलब। फिर बोलता मैं कल्याण से आया, मैं शार। बोला तेरे को कौन पूछ रहा है अभी, तू कल्याण से आ, शार से आ, मैं तेरे को जाने की रास्ता बता रहा हूं। तू किधर से आया वो रास्ता नहीं चाहिए मेरे को, तू किधर जाना है वो रास्ता बता रहा हूं मैं। तो बोलता नहीं पानी नहीं पी। फिर उसको बोला अभी तू पानी पिएगा मतलब पिएगा, नहीं तो मैं बहुत प्रे करेगा अभी। शैतान है ना, प्रेयर से बहुत डरता है, स्तुति आराधना से बहुत डरता है। आपको शैतान निकालना है ना, कुछ भी मत करो, उधर जाके खड़े हो जाओ और गाना गाने शुरू कर दो। वो बोलेगा गाना बंद कर पहला। गाना बंद कर बोलेगा। गाना गाते 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 यीशु रखते जो बोलते रहोगे ना, वो कान बंद करेगा, क्या मालूम क्या होता है उसको। तो मैं बोला अभी तू अगर पूरी तरीके से काम बराबर में जैसा बोल रहा है ऐसा नहीं किया ना, फिर ये पानी भी पिलाऊंगा और बहुत प्रे करूंगा मैं, फिर तेरे को बहुत तकलीफ होगा। फिर रो रो के गिलास लेके क्या किया, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, ऐसे आंसू निकल रहे उसके। रो रो के पानी पिया, ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अधिकार जिसके पास है उसको वो जानते हैं। शैतान लोग क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अधिकार हमारे पास है लेकिन हम लोग वो अधिकार यूज नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप शैतान को किधर भी देखोगे ना, उसको बोलने का ए मैं तेरे को बांधता हूं, उसी टाइम वो क्या हो जाता है, बांध जाता है वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ क्या हो रहा है ना, आप देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कौन सी तरफ खींचे जा रहा हूं, वो तरफ चले मत जाओ। हाँ, जैसा आग देखता है वैसा, जैसा पैर चलता है वैसा चले नहीं जाने का। मैं ये तरफ क्यों जा रहा हूं, कुछ तो भी गड़बड़ है, तुरंत उधर बाइंडिंग करना शुरू करो। ये शैतान मैं तेरे को बांधता, मालूम है शैतान लेके जा रहा है ना, तुरंत उधर क्या करने का, बाइंड करने का, उसको बांधने का। हमारे पास अधिकार है, बोलो अधिकार है। हाँ, बीमार है तो कभी भी स्वीकार मत करो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं 10 लोग को बोल के मत बैठो मैं बीमार कर कर। अपने आप को देख के बोलो मैं बीमार नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कोरोना के टाइम पे मैं बहुत बाहर घूमता था, कभी पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं मेरे को। एक पास्टर मिल गया रास्ते में, वो लोग भी कुछ खाना वाना बांट रहे थे, तो मेरे को देखा, मैं बोला अरे प्रेज द लॉर्ड। बोलता नहीं थोड़े दिन के लिए ना, ऐसा हम लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते। बोला हाथ मिलाएगा तो बीमारी आ जाएगी। दूसरा एक ने बोला नहीं नहीं मैं तो हाथ मिलाऊंगा क्योंकि मेरे पास सैनिटाइजर है। फिर उसने हाथ मिलाया और फटाफट पॉकेट से सैनिटाइजर निकाला, हाथ पोछा, मेरे को भी दिया। मैं बोला मेरे पास यीशु है। मुझे सैनिटाइजर की जरूरत नहीं, उसका मुंह ही छोटा हो गया। मतलब क्या हुआ, मेरे पास यीशु नहीं है क्या? मैं बोला तेरे पास सैनिटाइजर का विश्वास है, मेरे पास यीशु का विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। बोला नहीं थोड़ा है ना बुद्धि से काम करना चाहिए। मैं बोला तुम लोग बुद्धि से काम करो। तुम बुद्धि से काम करो, हम विश्वास से काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोरोना के टाइम पे मेरे पास एक सैनिटाइजर मैंने लिया था, इतना छोटा बॉटल, अभी भी पड़ा है। यूज किया ही नहीं। वो भी क्यों रखा था, कभी कभी पकड़ते हैं ना पुलिस वाले तो पूछते सैनिटाइजर है कि नहीं, मास्क है कि नहीं। तो मास्क भी अंदर का पूरा कपड़ा काट के सिर्फ जाली पहनता था मैं। कानून के लिए क्या करना पड़ता है, सब रखना पड़ता था, बट मैंने यूज नहीं किया कोई भी चीज को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
वो मास्क पहनो, इधर से पूरा पसीना निकल रहा है, घड़ी घड़ी पहुंचो, इससे अच्छा पूरा अंदर का कपड़ा काट दो, जाली पहन लो, अच्छा हवा भी आता जाता है और दिखता भी है कि मास्क पहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अंदर जो विश्वास का जो पावर है, वो कोरोना आएगा तो भी उसको मार देगा, बीमारी आएगा तो भी उसको क्या करेगा? मार देगा। विश्वास का एक पावर होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास जो हमारे अंदर जो विश्वास है ना, हमारे पास जो अधिकार है ना, उसका एक पावर है। वो पावर तुम्हारे अंदर जितना काम करेगा उतना वो सब चीज को क्या करेगा? रिटर्न भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जितना धूप आता ना, धूप में सब लोग ये मंडप बनाते ना, मंडप बांधने वाले ऊपर है ना एक व्हाइट कपड़ा बांधते, मालूम है क्यों? व्हाइट कपड़ा धूप को क्या करता है? रिटर्न करता है, तो गर्मी कम होती। अगर आप काला कपड़ा पहनोगे, काला कपड़ा मारोगे, वो अंदर ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दोनों कपड़ा है, लेकिन ये कलर की वजह से, ये व्हाइट कलर जो है वो धूप को वापस करता हो, उस वजह से यहां पर ठंडक रहती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमारा विश्वास, हमारा अधिकार हमको जब मालूम पड़ेगा, तो शैतान क्या करता है? हमको अटैक नहीं कर पाता है, रिटर्न जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो इंसान शैतान का सुन लिया, फिर वो केन के जैसा काम करेगा। दोनों आदम और हवा के बच्चे थे ना, दोनों ने ही परमेश्वर को बलिदान दिया। एक का बलिदान अच्छा नहीं था। प्रभु ऐसा नहीं टूटा फूटा भी ठीक है, दे दो मैं ले लेता, ऐसा नहीं है प्रभु। प्रभु बोलता नहीं, मेरे को परफेक्ट ही चाहिए, भले कल देना लेकिन अच्छा ही देना, मेरे को ऐसा कुछ भी देगा मैं नहीं लेने वाला हूं। प्रभु नहीं लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को सब कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए। तो उसको टाइम दिया प्रभु ने, लेकिन शैतान आके उसको क्या बोला? कल तक वेट करने नहीं दिया, इसको मार दे बोला। तुरंत केन ने क्या किया? सुन लिया शैतान का। प्रेज द लॉर्ड। जैसा सुना, उसका पूरा पीढ़ी वैसे ही बन गया। फिर आदम और हवा को परमेश्वर ने फिर एक लड़का दिया। फिर से इतिहास शुरू करता है प्रभु। हमने पढ़ा है ना उत्पत्ति में, मैंने सिखाया है बहुत लोग को। फिर से लिखे रहा होगा उत्पत्ति की किताब में, आदम की वंशावली, उसमें केन का नाम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने फिर से उसको क्या कर दिया? आबेल के बदले में एक दूसरा एक लड़का उसको दे दे। उसका नाम क्या है? सेत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो गिनती कहां से शुरू हो गई? सेत से शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि केन ने शैतान का आवाज को सुन लिया। अभी शैतान के हिसाब से वो चलने वाला है, तो अभी प्रभु के लिए वो काम नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सेत जो है परमेश्वर का सुनेगा और शैतान उसके पास नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके पास जो भी चीज आता है ना, आपको बाइंडिंग करना है। शैतान का क्रिया दिखता है, बाइंडिंग करो। शैतान बोलेगा मैं नहीं जाएगा, तो आप ये नहीं बोलने का अरे नहीं जाएगा बोलता, अभी क्या करूं? तू जब तक नहीं जाएगा तेरे को छोड़ेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान का नहीं सुनने का, वो बोलेगा मैं नहीं जाएगा। एक सिस्टर थी सिंधी, उसके घर में गए थे हम लोग शैतान निकालने के लिए। रात को 12 बज गए। कितने बजे गए हम लोग? 7 बजे। 12 बजे से हमको देख के हंस रही है तू क्या निकालेगा? उसका पति हमको देख रहा है, ये क्या ऐसा बोल मतलब कुछ नहीं होने वाला है क्या? प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला भाई हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। वो हंस रहा है। वो औरत हमको देख के क्या कर रही है? हंस रही है। बोलते अरे तू कितना भी कुछ भी कर ले, मैं जाने वाली नहीं, मुझे मालूम है थोड़ी देर में तुम लोग चले जाओगे। इतना तक मालूम है उसको। हम बोला कौन बोला हम लोग जाने वाले? जब तक तेरा सत्यानाश करेंगे नहीं हम तक, तब तक नहीं जाने वाले। हम बैठेंगे इधर ही आज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
शैतान हमको क्या करता है, हमको अविश्वास में लेकर आता है। बोलते कैसा भी करके इसको मैं अविश्वास कर देगा तो वो बच जाएगा, लेकिन हमको अविश्वास होना ही नहीं। कुछ भी हो जाए मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो वो निकलेगा, मतलब निकलेगा। हमको हमारा अथॉरिटी को समझना है, मेरे पास क्या अधिकार है। यीशु ने बोला जब तक तुम बांधोगे नहीं तब तक तुम उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो उसको क्या करना है, बांधना है। बोलो बांधना है। हाँ, बाइंडिंग करना, हमको उसको बांधना है। फिर उसके घर के अंदर से उसके बाद जितने लोग हैं सबको हमको लेकर आना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा उन लोगों को मैं दृष्टांतों में इसके लिए बात करता हूं क्योंकि वो लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी वो लोग नहीं सुन पाते, समझ नहीं पाते। इसके लिए उनको मैं संसार की बातों को लेकर उन्हें बताता हूं ताकि वो लोग समझे, क्योंकि इस संसार के अधिपति ने उनके आंखों को और उनके कान को बंद करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। संसार का अधिपति क्या करता है, उनके आंखों को और कान को बंद कर देता है, और उसको जो चीज बोलता है वो करता है। वो एक आदमी का आंख और कान को का बांध दो आप, बांधने के बाद उसको आप डायरेक्शन दो, वो जैसा आप बोलोगे ना वैसे ही चलेगा वो। मटका बांधते ना ऊपर, मटका बांध के हाथ में एक बड़ा लकड़ी देते और आंख बांध देते, बोलते जाओ उसको मारो। तो उसके जो चैते लोग हैं वो लोग बोलेंगे अरे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट 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 बोलेगा। मटका इधर रहेगा, वो उधर खड़ा रहेगा डंडा लेके, ऐसा ऐसा करेगा। हाँ अभी बराबर है, अरे किधर गया तू, राइट में आ जा, तो इधर आ जाएगा वो। उसको मटका किधर है नहीं मालूम, डंडा लेके घूमता रहेगा। जब आंख खोला ना बोलेगा अरे मैं इधर क्या कर रहा हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, एक आदमी का आंख खुल जाता ना, फिर वो बोलते मैं इधर क्या कर रहा हूं, मेरे को इधर कौन लेके आया, मालूम नहीं उनको कौन लेके आया। शैतान आंख को बांध देता है और सिर्फ संसार दिखाता है। आत्मिक चीजों को क्या करता है, वो हमारे नजर से बंद कर देता है, संसार दिखाता है और हमको लेके जाता है। और कभी ना कभी हमारा आंख खुलता है, तब हमको पता चलता है कि मैं इधर कैसा आया, इतना दूर में सफर करके आ गया और मुझे पता भी नहीं। अब मुझे वापस रिटर्न जाना होगा मेरे मंजिल तक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको हमारे मंजिल को जानना है, हमको किधर जाना है, हमको क्या करना है, और हमारा दुश्मन कौन है, और हमको उसको कैसा बांधना है। ये सब चीज़ हमको समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम भी कैन के समान बन जाएंगे। शैतान की चलाए चाल हम भी चलने लगेंगे। यीशु मसीह ने आदम और हवा के हाथ से वो अधिकार हमको फिर से छीनकर, हमको शैतान के हाथ से वो अधिकार हमको फिर से छीनकर हमारे हाथ में दे दिया है। वो अधिकार जो उत्पत्ति की किताब में दिया था कि ये सारे पृथ्वी को तुम्हारे वश में कर लो, आज शैतान भी उसके अंदर है, उसको भी परमेश्वर ने हमारे वश में दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उसको जैसा नचाएंगे वैसा वो नाचेगा, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके इशारे पे नाचे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान हर एक दिन कोशिश करता है कि मेरे इशारे पे नाचे, लेकिन हम उसके इशारे पे नहीं नाचेंगे, हम उसको नचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हर बार प्रार्थना करने के टाइम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सबके आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कान को खोल। वचन सुने तो उनको समझना चाहिए। हम परमेश्वर को कुछ भी बड़े बड़े चमत्कार देखते हैं तो उनको दिखना चाहिए। आज बड़ा चमत्कार होने तो उनको कुछ नहीं लगेगा, बोलेगा ये कौन सा बात है। बोलेगा एक आदमी जाके बोलेगा मुझे नया किडनी मिल गया, तो बोलेगा हाँ, उस टाइम पे बोलेगा हाँ मिल गया नया किडनी, अच्छा है तुम्हारा परमेश्वर, निकल जाएगा। लेकिन एक आदमी जादू करेगा ना, 100 लोग को जाके बताएगा वो, अरे क्या जादू करता है यार, कबूतर निकाल दिया इसने। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा बात बोलने की लायक है, जिसको नया किडनी आ गया, कबूतर बड़ी बात है क्या? वो किधर से तो सीख के आया कर रहा हो, ये कैसा हुआ, ये कैसा अद्भुत काम हुआ। और वो व्यक्ति जिसको ठीक हो गया वो भी जाके बोलेगा अरे मेरे को ठीक हो गया, बोलेगा झूठ बोलता, चल मेरे को रिपोर्ट दिखा। जब तक मेरे को रिपोर्ट नहीं दिखाएगा मैं नहीं मानेगा।
लेकिन कबूतर वाला कबूतर निकल के दिखाएगा, ए ताली बजाएगा, कबूतर निकाला। वो जाने के टाइम बेचारा बोलता मेरे को और 100 रुपए दो ना, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तुम लोगों ने, इतना बड़ा जादूगर उधर 100 रुपए के लिए बोल रहा मेरे को और 100 रुपए दो। इधर इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया, वो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बांध के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और उस पट्टी को खोलने का अधिकार हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम खोल भी सकते, बांध भी सकते। प्रेज द लॉर्ड। तुम जो खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा, तुम जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, तुम जो बांधोगे उधर बांध दिया जाएगा। जैसा तुम बोलोगे ए शैतान मैं तुझे बांधता हूं, स्वर्गदूत आएंगे उसको बांध देंगे। ए इसको ऑर्डर मिला है इसको बांधने का, बांधो उसको। जब तक ऑर्डर मिलेगा ही नहीं तो स्वर्गदूत भी रुकेगा, बोलेगा ए पागल है क्या तू, बोलना अरे बोल मैं करता हूं काम। ये बोलता नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा अरे बोल बीमार नहीं है, बीमार नहीं है बोल, मैं अभी तेरा बीमारी को निकालता हूं। बोलेगा नहीं मैं बीमार हूं ऐसे जिद पकड़ के बैठेगा, नहीं मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं, मैं हूं ना भाई, रिपोर्ट बोला है, ब्लड रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट आया, तो मैं कैसा बोलूं नहीं है करके, हूं मैं। प्रभु बोलेगा मैं भी तेरे को हेल्प नहीं कर सकता, जा ऐसे ही सड़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अपना अधिकार को यूज करना सीखो, अपने लिए भी, कलीसिया के लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। शैतान हमसे डरता है, शैतान हमको पहचानता है। जैसा परमेश्वर हमको जानता है वैसा शैतान भी हमको जानता है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम इस वक्त प्रभु जी आपके चरण में आते हैं प्रभु लॉर्ड। हमें प्रभु जी और पिता आपके सामर्थ्य में बढ़ने दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम पिता उस अधिकार को पिता हम इस्तेमाल कर सके, पिता उस अंधकार की ताकतों को हम बांध सके प्रभु जी, जो पिता आकाश मंडल में काम करते हैं पिता, जो शैतान की सेना है प्रभु, उन सारे सेनाओं को हम बांध सके प्रभु जी लॉर्ड। हम शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सके प्रभु जी, हम शैतान का सामना करें प्रभु, और शैतान पिता भागेगा प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया। और हम सबके पिता, हम सबके पिता आत्मिक आंख मंडल को खोल, ताकि प्रभु जी हम पिता जान सके कि शैतान किस प्रकार हमारे साथ काम कर रहा है करके। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वी गिव ऑल द ग्लोरी, वी गिव ऑल द ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लॉर्ड हम इस वक्त पिता प्रभु भोजन में जाने वाले हैं प्रभु लॉर्ड। हम सब